क्वेश्चन नंबर मैंने कौन कौन से दिए थे आपको? टू और 3 नहीं, और 5। 3 और 5। 3 और 5 में क्या डाउट है? सर इसमें एक एडजस्टमेंट है जिसमें लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2021। मेरी लास्ट ईयर की बुक है। हाँ, तो पढ़िए। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, 5% डेप्रिसिएशन लगेगा, उसमें क्या हमें वो कौन सा क्वेश्चन है ये? 5। हाँ तो ठीक है, सुनो। प्लांट एंड मशीनरी परचेज 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। प्लांट एंड हाँ जी। मशीनरी 1,50,000 की है। देखिए जरा कैसे करना था। रुक जा रुक जा रुक जा। अरे सुन, चुप रहो यार तुम। ऐसे दे रखा है। कहानी ये है, ये यस। मशीन पूरा साल आपके पास रही है, इस पर डिप्रेशन कितना लगना? 10%। 5%। 5%। तो 7,000 हो जाएगा। इस पे कितना लगेगा? 10,000 इंटू 5/100 इंटू कब खरीदी? अक्टूबर में, 6/12। कितना यस। लगेगा बताओ? 250 रुपया। यस सर। 7+250, 7,250 का डिप्रेशन लगना है आपका। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्या हाँ, मैं 3 और 5? हाँ बोलो। ये पूछा था कि वो डेप्रिसिएशन मंथली वो होगा कि नहीं। टाइम पीरियड के हिसाब से लगेगा ना डिप्रेशन तो। किसी ने क्यों नहीं किया काम? दैट्स सिम्टम की जब आप एक जगह पे कर पे यहाँ पहुंचते हैं ना, उसके बाद फिर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। सो प्लीज डोंट डू दैट। जिस चैप्टर में तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उस चैप्टर में तुम इस तरह से कर रही हो, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग एंड गुड सिंबल एज वेल। चलो, अब जरा सुनिए। एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, नया, है ना? अगर समझ पाए तो कंसेप्ट है, वरना ये कॉन्सेप्ट है। आइए देखें कैसे, बहुत आसानी से बता रहा हूँ। और इस चैप्टर में जहाँ बच्चों की अटेंडेंस पूरी 100% होनी चाहिए थी, आई कैन सी अराउंड 60-70% बच्चे यहाँ मुझे दिख रहे हैं क्लास में। चलो कोई बात नहीं, दैट्स देयर चॉइस। कहते हैं हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग कभी नहीं देखी जाती, क्योंकि 1.5 घंटे 1.25 घंटे की रिकॉर्डिंग देखते देखते जीभ लकल आती है, मुझे लगा कि वापस चली जाती है। अब देखें, दिस इज, ये मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने केस 1। देख के चलना क्या कर रहा हूँ। ये है ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023 का। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, और यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स। लिखा है 10% लोन, और लिखा है 60,000। बस सिर्फ इतना ही है। ये होती है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का मतलब समझ पा रहे हैं? वो एडजस्टमेंट जो कि हिडन फॉर्म में होती है, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% लोन जो है, इस पर आपको 10% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या लेना है, नहीं पता। सबसे पहले ये पता लगाएं कि ये जो लोन एसेट्स वाला है, लायबिलिटी वाला। क्रेडिट साइड में अगर दे रखा है तो ये इनकम है, लायबिलिटी। इनकम ये हो नहीं सकती, दिस इज योर लायबिलिटीज। लायबिलिटी में हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं। नाउ, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि कुछ पे किया, तो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। डेट नहीं दे रखी है, मान के चलेंगे साल के शुरू में लिया था। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बन रहा है? 6 का 10%, 6,000 रुपया। तो नाउ सी दिस, इसका सोल्यूशन जो बनेगा, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे करके। और ये क्रेडिट साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन। कितना लिखेंगे? 6,000 लिखेंगे, खत्म। विल गो टू द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है? ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में जाएंगे, ये लिखेंगे 10% लोन। 10% लोन एक ही जगह लिखा जाएगा ऐसे, 60,000 का, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का? 6,000 रुपए का, 66,000, एंड दैट्स डन। इसे कहते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट का केस नंबर 1। आसान सा, हल्का, नन्ना मुन्ना सा केस था। क्या ऑनलाइन में जो लोगों ने समझ में आ रहा है क्या किया? धनिष्ठा को, हेमांग को, मनीष, बाकी लोगों को, दिस केस, यस सर। हाउ यू हैव टू प्लेस आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केस 2 पे चलते हैं, नोट करते चलेंगे साथ साथ। केस 2 फिर से ट्रायल बैलेंस है, फिर से डेबिट, फिर से क्रेडिट। पर्टिकुलर्स क्या लिखेंगे? 10% लोन,
अब की बार लिखा है ये 31 मार्च 23 लिखा हुआ है, 1/10/2022, 60,000। ठीक है, अब बताओ क्या मतलब है इसका? कैन एनीबडी टेल मी वन? चलो तुम क्या कहते हो, ऑनलाइन वाले क्या कहते हैं, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब क्या है, स्पेशली इस डेट का मतलब? सर इस डेट पे लोन लिया गया था। बोलो। बस बस बस, बहुत बढ़िया। ये लोन आपने October 1, 2022 को लिया, इसका मतलब ये है। हाँ, नहीं तुम कुछ और बोले। इंटरेस्ट एनुअली लगेगा, लेकिन 6 महीने का लगेगा। तो नहीं, 10% ये परिणमी होता है। परिणम लिखा हो ना लिखो, परिणमी मान के चलेंगे इसे। तो देखिए सोल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, यू विल गो टू द डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, यू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 10% लोन कितने का? 3,000 का। वाई 3,000? 10% होता है 6,000, 6 महीने का कितना लगेगा? 3,000। ये खत्म यहाँ पर। विल प्रिपेयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की। यू विल राइट लाइबिलिटी, यू विल राइट एसेट्स, यहाँ लिखेंगे 10% लोन, यू विल राइट हाउ मच? 60,000। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000, यू विल 63,000। चलो आज ये केस 3 देखते हैं आप। समझ पाए ना इस केस को, क्या हो रहा है ये, है ना? कोई मुश्किल तो नहीं है? चल। हाँ, मतलब हाँ, तो कुछ लोग अलग से लिखवा देते हैं, अलग से भी लिख लीजिए, लेकिन देखिए लोन की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे करें तो लोन बढ़ जाएगा ना। फिर लोन प्लस इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को तो कहते हैं। बैंक ऐसे ही करता है। आप लोन ले लीजिए, लोन का प्रिंसिपल चुकाते हैं तो ठीक है, नहीं चुकाते तो क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट भी नहीं चुकाया तो लोन प्लस इंटरेस्ट मिला के फिर से नया इंटरेस्ट प्रिंसिपल बना देते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, फिर से ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023, एंड इट सेज डेबिट और क्रेडिट, इस तरह से 10% लोन 30,000, 8% लोन 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 2,000, इंटरेस्ट ऑन 8% लोन 1,000। अब आप करके दिखाइए इसे। हाँ, ये अकाउंटेड हो चुका है। हाँ, नहीं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दोनों में दिखाना है करके। खुद करो, मेरे से मत पूछो, मैं करूँ। भाई कैसे लिखेगा वो, 10% लोन अलग अलग है। आप जैसा करते हैं वैसा करिए। उन्होंने ठीक किया, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपके पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या होता है, वो देखिए आप। और ये बैलेंस शीट, सबसे पहले आप क्या करिए, ये एसेट साइड है और ये लायबिलिटी साइड, सबसे पहला काम उसको खाली करिए। 10% लोन यहाँ जाएगा, इधर 10% लोन यहाँ लिख दीजिए, 30,000 का, थोड़ा जगह छोड़कर टिक लगा दिया। फिर उठा लीजिए 8% लोन, ठीक है, इसका लिख दीजिए 60,000। ऐसे इंटरेस्ट ऑन 10% लोन यहाँ लिखिए, दैट यू विल राइट, क्या करा यार, 30 है ये 60 है, 30 है 60 लिखा तो गलत क्या लिखा है। अब इधर इंटरेस्ट ऑन 8% लोन, दैट यू विल राइट 1,000। इतना करने के बाद अब कैलकुलेट कर लीजिए पहले, 10% पे इंटरेस्ट ऑन कितना बनता है, 3,000।
हाउ मच यू ऑलरेडी पेड, तो कितना आउटस्टैंडिंग हो गया, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हो गया 1000, 3000, इसकी कहानी पूरी होगी। और यहाँ लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1000, यू विल राइट 31,000। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है बताइए, यहाँ डाउट है? दूसरा 8% 60,000 का कितना बनता है, देखो जरा, 60,000 का 8/100 इंटू, ये लोन लिया था जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 9/12, 1 2 1 2, 4 2 4 3, 3 3, 3 2 6, कितना बनता है 3600। एवरीबडी इज एबल टू कैलकुलेट 3600। ऑलरेडी कितना दे रखा है 1000, ऑलरेडी 1000 दे रखा है ना, कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, आप एड आउटस्टैंडिंग 2600, 3600, यहां तक क्लियर है? एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2600, 62,600, ऐसे। यहाँ कहानी ठीक है बताइए, ऐसे फाइन। चलो आगे, 3 केस हो गए। कोई व्यक्ति जिसे नहीं समझ पाया बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में, अंजनी या शगुफा या फिर बाकी कोई बच्चा नहीं समझ पाया बताइए, निष्ठा, निशा, इसे नोट कर पा रहे हैं ना, नोट कर पाए, लीजिए। अब मैं एक वैरायटी और दे रहा हूँ आपको, देखें कितने लोग करते हैं उसको। केस 4 बना रहा हूँ, फिर से ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2023, ऐसे करके, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स, और क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10% लोन, 60,000 का, ध्यान से देखना, 8% लोन 2 का 90,000, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 8% लोन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अब करिए, अब ट्राई करो, हल्का सा ट्विस्ट करिए, Yes, sir. Yes. सी द सोल्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, इधर चलते हैं बैलेंस शीट, चलो शुरू करें, देखिए, सबसे पहले उठाया 10% लोन, पुट इट हियर 10% लोन, दैट इज 31, जो भी है कितने का है ये 60,000, ये 8% लोन थोड़ा नीचे है 90,000, ये इंटरेस्ट ऑन 8% लोन 1,000, ये ये आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का 1,000 रुपए का, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम वो एक ही जगह जाएगा, चला गया, ये वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है जो कि अपना अकाउंटिंग साइकिल पूरा कर चुका है। सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, हाँ मैंने एक गड़बड़ कर दी, मैं बताता हूँ मैंने गड़बड़ क्या करी, मुझे एक्चुअली में जो देना था वो ये था, एक्चुअली मुझे ये यहाँ दिखाना था, मैंने वहां दिखा दिया, ठीक है,
तो मैं बताता हूँ, अब अगर रुको तो, अब क्योंकि मैंने ना ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 8% ऑन 2000 यहाँ दिखाया, इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब जानते हैं? ये फिर इनकम वाला है, एक्रूड वाला है, इसलिए इसका फॉर्मेशन गलत हो गया। मैं इसे ठीक कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे क्वेश्चन में दिखाऊंगा। आई विल पुट इट हियर। मैं ये दिखाना चाह रहा था असल में, मैंने फ्रेमिंग गलत कर दी क्वेश्चन की। तो ये जो है ना, ये वाला, ये वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है जो अभी ऑलरेडी लायबिलिटी बना हुआ है पहले से, तो हमने उसे यहाँ डाल दिया, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का, 2000 रुपए का। चलो अब देखते हैं, इसका 10% कितना बनता है, 6000। तो पूरा आउटस्टैंडिंग है वो, एड आउटस्टैंडिंग कितना, 6000, 66,000। ये फ्रेमिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, सॉरी फॉर दैट। और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अच्छा सॉरी, फिर गड़बड़, आज तो ज्यादा ही गड़बड़ होगी कुछ। कुछ नहीं करना, इसमें इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। वो जो पीछे बच्चे बोले थे ना 1 दिन का, उसका भी नहीं लगता। नो इंटरेस्ट ऑन दिस, क्योंकि डेट लास्ट थी। अच्छा जी, ये हो हाँ, चुका है। मेरे को हाँ समझ नहीं बोलो। आया, क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं लगा ना, क्योंकि 31 मार्च को लिया था, 31 मार्च को लिया था, उस दिन 1 दिन का इंटरेस्ट थोड़ी लगाते हैं। ओके। क्या? ओके। हाँ, वो किसी बच्चे ने बोला होगा। 8% लोन, 8% लोन कितना इंटरेस्ट बनता है बताइए? देखो कैलकुलेशन, 80,000 इंटू 8/100 इंटू, कैसे कैसे? अच्छा 90,000। अब देखिए 5400, जिसमें से सुनना, 5400 जो बनता था, तो 1000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं, 4400 बचा, 2000 ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग है। अरे टोटल इंटरेस्ट कितना बनता था, 54 बनता था ना, जिसमें से 2 और 1 3 तो यहीं पर है, तो बचा कितना, 2400। तो हम लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग, फिर से 2400, कर रहे हैं, और यहाँ प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितने का, ऐसे। वो जो 2000 था ना, वो तो ऑलरेडी अकाउंटेड है ना, उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर। सर, लास्ट क्वेश्चन में तो आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पीएनएल में भी डाला था। अच्छा, इसमें भी डाल दो, ओके सॉरी। बेटा एडजस्टमेंट वाला डाला था ना, ये जो था ना, ये वाला इंटरेस्ट हाँ ये जी। ऑलरेडी अकाउंटिंग साइकिल को पूरा कर चुका है आपका। ओके। तो एक मैच थोड़ा सोचने दो इसको। हमारा टोटल इंटरेस्ट बनता है 5400 का, ठीक है। 5400 में से 1000 मिल गया, बचा 4400। 2000 हम ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं, बचा 3400। लेकिन एक चीज समझिए, एक चीज, होल्ड करिए। नहीं रुक जा, मुझे थोड़ा देखने दो पहले, होल्ड करिए, जस्ट अ मिनट। नहीं, तो इतना ही दिखाएंगे, 44 नहीं दिखाएंगे। सीधन 1000 आउट, जो पिछले साल का चला आ रहा था एक्सपेंस, और 2400 जो था आपका आउटस्टैंडिंग था, उसको लेके आगे बढ़ गए हम लोग। वो जो 2400 ऑलरेडी दे रखा है, ये जो 2000 ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला, ये जो ऑलरेडी दे रखा है ना, इसने एक ही जगह जाना है। कौन सी जगह पे जाना है इसने? इस तरफ लायबिलिटी साइड में चला गया। इसको यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ क्या डालेंगे? करंट ईयर जो आपने पे कर दिया वो वाला, और जो अभी एडजस्टमेंट के बाद आउटस्टैंडिंग आया वो वाला अमाउंट। क्योंकि हम हमने एंट्री पता क्या करी होगी? हमने एंट्री करी होगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री कर दी। देखो मैं बताता हूँ, इसका इसका रीजन समझिए क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर इसका ये मतलब बना, हमने एंट्री करी होगी इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन अकाउंट, साल के शुरू में ही, कितने का, 2000 का, 2000 का। और फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। फिर देखिए, अच्छा एक और चीज देखिए, अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एंट्री हम लोगों ने करी होगी ऐसे 2000 से, इसका नतीजा क्या निकला? इंटरेस्ट ऑन लोन जो था डेबिट साइड में ऑलरेडी। अच्छा, इसके बाद फिर अगली एंट्री में क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन लोन करते हैं, कितने से,
2000 से साल के आखिर में ये एंट्री करते हैं, ऐसा करके। लेकिन क्या हो रहा है, एनीवे चलो रुक जाओ, मैं थोड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ, होल्ड। केस 4 ना आप लोगों के लेवल के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन गया। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं मुझे लेके चलना है चीजों को, क्योंकि हम बीकॉम ऑनर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, 11th पढ़ा रहे हैं। मैं इसको स्क्रैप कर रहा हूँ, मैं दूसरा बना रहा हूँ, रुक जाइए। थोड़ा इनकन्वीनियंस हुआ, इसको नहीं लेके चल रहा, आई एम स्क्रैपिंग दिस केस, दूसरा लेके चलिए। रुक जाइए, दिखा रहा हूँ क्या करना चाहिए था। नहीं, केस फिर 4 को दोबारा करेंगे। पहले केस 4 को मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, पुराने वाले को काट दीजिए। अच्छा जरा समझिए एक और चीज, अगर लास्ट डेट पे लिया जाए तो इंटरेस्ट नहीं लगना, ये समझ में आ गया था ना थोड़ी देर पहले। केस 4 में दूसरा लिख रहा हूँ, देखिए दूसरे सिरे से लिख रहा हूँ, वो नहीं, उसको मैं स्क्रैप कर रहा हूँ। ये है मेरे पास ट्रायल बैलेंस, देखिए प्लीज ध्यान से देखिए। डेबिट और क्रेडिट, 10% लोन 80,000। बताइए इसका क्या मतलब है। मतलब हमने लोन दिया और हमें इंटरेस्ट मिलेगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड, और बैलेंस शीट, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। 10% लोन विल गो, 10% लोन विल गो हियर, 80,000। ठीक है जी, कहीं इंटरेस्ट मिला हुआ दिख रहा, नहीं दिख रहा। एड एक्रूड इंटरेस्ट, कितने का, 8,000। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, दैट्स योर आंसर। अभी तो लोन हमने लिया था ना, वो करा ना। ये लोन हमने दिया है, जो लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो जब लोन डेबिट में आए तो एसेट्स होती है, और लोन अगर क्रेडिट में दिखा हुआ है तो क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। ऐसा करके हमने इसको किया। केस नंबर 4 था, वो केस 4 को स्क्रैप कर देना, मैं उसको किसी और तरह से दिखाऊंगा अभी। केस 5, फिर से ट्रायल बैलेंस, 31 मार्च 23, डेबिट और क्रेडिट। अब की बार लिखा है 10% लोन 90,000, 8% लोन 1, 10, 22, 80,000। अब बताइए क्या करना चाहिए, कर सकते हो, करिए जरा इसको करिए, कैसे लिखेगा ये। देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाला, इधर बैलेंस शीट, और यहाँ एसेट्स लिखा और यहाँ लायबिलिटी लिखा, ठीक है, ऐसे करके डन। अब देखिए, सबसे पहले इसे अपनी जगह पे प्लेस करिए, 10% लोन 90,000 यहाँ रख दिया, और नीचे 8% लोन। सर आप एसेट साइड पे लिख रहे हैं। हाँ एसेट साइड पे तो लिखेंगे ना बेटा, एसेट्स तो ही अच्छा गलत वो थोड़ी कर लिया रहा हूँ है, मैं, सॉरी। आई एसेट्स है वो तो। मैंने गलत कर दिया। था, इस पर 10% कितना बनता, 9,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, यू विल मेक इट 99,000, एवरीबडी इज ओके। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, इतना 90,000 डन। हाँ 9,000, हाँ सॉरी दिस इज करेक्ट, ठीक है। ये इस पर कितना बनता है, 3,200। तो एड एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 3,200 कैसे निकला सबको मालूम चला, 80,000 का 8% 6 महीने के लिए। यहाँ लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 8% लोन, खत्म। कितने लोगों ने ठीक किया था, शुभी, ठीक नहीं कौरबे। अच्छा, चलो चलो, अब देखते हैं, अब बढ़िया वाला देखते हैं, है ना। अड़ोस पड़ोस की कृपा थी, हो ही गया।
अच्छा, अब देखिए अगला केस। अब देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको। अच्छा सुनो, अब मुझे बताइए आपके क्वेश्चन में जो 8% लोन, 5%, 7% लोन कर पाओगे ना? नहीं कर पाओगे? यार क्या आदमी है तो, मतलब क्या। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए। ये ट्रायल बैलेंस है, मैं केस नंबर 6 लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 6। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 23, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना। 10% लोन, 2 लाख, 3 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, है ना, 10,000 और 20,000, 20,000 और 10, सॉरी, 10,000 और 20,000। ठीक है, 6% इन्वेस्टमेंट्स, 6% इन्वेस्टमेंट, 6 लाख। ऐसे अब करिए, व्हाट्स योर क्वेश्चन। ये हाँ 2,000, ये क्वेश्चन है 2,000। मैं आपको नहीं, अच्छा नहीं, बोर्ड के लिए मजबूत कर रहा हूँ अगले साल। 10% लोन है, इंटरेस्ट ऑन 10% लोन है, 6% इन्वेस्टमेंट है, और इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट, ये मैंने लिख के दे रखा। यहां बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज क्रेडिट साइड एंड दिस इज डेबिट साइड। यहां बना लेते हैं बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, एक एक आइटम को उठाते हैं पहले। ये जो 10% लोन है, ये एसेट्स है या लायबिलिटी है? एसेट्स है। 10% लोन कितने का? 2 लाख रुपए का। ये जो 3 लाख है, एसेट है या लायबिलिटी है? लायबिलिटी। 3 लाख रुपए का। ठीक हो गया। चलो, ये जो 2 लाख पे इंटरेस्ट कितना बनता है? 20,000 बनता है। अब इस पे जो इंटरेस्ट होगा वो तो इस तरह दिखेगा ना, एसेट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, वो तो क्रेडिट पे दिखेगा। ठीक है, आ जाइए इधर। इंटरेस्ट ऑन 10% लोन, ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 10,000। बनता कितना? 20,000। बनता 20,000 था ना, तो लिखेंगे प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 10,000, 20,000, और इस तरफ एड एक्रूड इंटरेस्ट 10,000 टू 10। तो ये वाला पार्ट खत्म हुआ, ये वाला पार्ट। अच्छा, इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है? 30,000। इस पर इंटरेस्ट कितना बनता है? 30,000। ऑलरेडी कितना हम दे चुके हैं? 20। कितना आउटस्टैंडिंग है? इंटरेस्ट ऑन 10% लोन 20,000, एड आउटस्टैंडिंग 10,000, टोटल 30,000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,000, 3,10,000। ऐसे करके कहानी गई। ये पूरा पार्ट खत्म हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? बोलिए अमीषा, अशिमा, इधर से कितने लोगों ने यहां से ठीक करा था? तो पूरा। थैंक्स फॉर कमिंग। बढ़िया टाइम काट के जा रहे हो आज। सर वैसे ये एसेट्स वाला लोन और लायबिलिटी वाला लोन सेम उसमें क्यों लिखा है? लाइक हाँ, क्या क्या इसमें गलत क्या है मतलब भाई? उसको अगर नहीं, कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए ना। क्रेडिट वाला लायबिलिटी होता है, डेबिट वाला एसेट्स होता है।
तुम ओके। एग्जामिनर को थोड़ी सिखाओगे कि तुम क्वेश्चन मेरे हिसाब से फ्रेम करो। ओके कर सकते हैं। भाई मैंने आपको ना पहले भी बताया था, देखो चलो मैं अब थोड़ा हटके, मान लो ये ट्रायल बैलेंस है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मतलब अगर यहाँ लिखा है रिटर्न 1,000, यहाँ 2,000, यहाँ, तो इसका क्या मतलब है? ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, बताइए जरा। डेबिट तो साइड वाला सेल्स रिटर्न, क्रेडिट वाला परचेज रिटर्न। अगर लिखा है सेल्स एंड परचेजेस 20,000 और 30,000, कौन सी सेल्स कौन सी परचेज? इस सर परचेज डेबिट से। वाली परचेज और दूसरी अगर से। लिखा है डिस्काउंट 3,000 और 6,000, बता कौन सा डिस्काउंट अलाउड, कौन सा रिसीव? सर क्रेडिट वाला रिसीव्ड और डेबिट वाला अलाउड। क्रेडिट वाला रिसीव, डेबिट वाला अलाउड। हाँ। लिखा है क्रेडिटर्स एंड डेटर्स 10,000 और 50,000, कौन सा डेटर कौन सा क्रेडिटर? सर 10,000 डेबिट वाला डेटर। क्रेडिट वाला, है ना? यस सर। लिखा ना? अगर लिखा बी आर एंड बीपी, तो बताइए 5,000 और 3,000, कौन सा बी आर कौन सा बीपी? सर डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। दे सकते हैं ना ऐसा, इसमें क्या ओके। बुराई है? ठीक है। जब ये आता है तो ऊपर वाला भी तो आना चाहिए ना। चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन इसका असली नेचर क्या है? इसका असली नेचर क्या है? इसका असली नेचर डेबिट नहीं है, क्रेडिट ही है। अच्छा, अब अगर मैं बोल दूं लोन 1 लाख रुपए का और 2 लाख रुपए का, तो इसमें कोई परेशानी थोड़ी होनी चाहिए। 1 लाख का लोन हमने दिया और 2 लाख का हमने लिया, ठीक है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पर इंटरेस्ट 50,000 और 60,000, तो इसका मतलब क्या है? 50 का दिया और 60 का मिला, ऐसे। ओके तो सर। नेचर आपको मालूम होना चाहिए। आप तो भाई फाइनल अकाउंट कर रहे हो, मतलब आप बुक्स क्लोज कर रहे हो। यू आर दैट मच मेच्योर नाउ। चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा पे। अब 6% इंटरेस्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे लिए एसेट है। ये हमारे लिए एसेट है, ठीक है। क्या लिखेंगे? 6% इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज ऑफ 6 लाख। अच्छा, इस पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ जाएगा इधर, इंटरेस्ट ऑन 6% इन्वेस्टमेंट्स, कितना लिखा जाएगा? 2,000 इधर लिखा जाएगा। जरा मुझे बताइए, 6% इंटरेस्ट 6 लाख में कितना बनता है? 36,000, 36,000 पूरे साल का। लेकिन आपने तो कब लिया था? जनवरी में लिया था। तो कैसे निकलेगा इंटरेस्ट? 6 लाख इंटू 6/100 टू 3/12, 1,212, 6,1,2,2, 3,000, कितना बनता है? 9,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कितना बनेगा? 7,000, टोटल 9,000 प्लस एक्रूड इंटरेस्ट कितना बनेगा? हाँ, 7,000, 6 लाख 7,000। अब बताइए कितने लोगों ने पूरा क्वेश्चन ठीक किया था? तो बाकी लोग टाइम टाइम फिश, क्या गड़बड़ हुई? कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाए? हल्का सा हम क्वेश्चन को मोल्ड कर दें तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अगर गड़बड़ होती है तो मतलब आपने कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन गड़बड़ नहीं हुई तो आपने कंसेप्ट सीखा, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं देंगे। अपनी बुक खोलिए जरा, देखिए। अरे छोटे मोटे तो हैं, मजाक मजाक तो चल ही रहा है बुक में। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए मना करा था ना मैंने, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज 8%। कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते हो? नाउ यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी दिया था। क्वेश्चन 6 अभी नहीं करना, 7 करना है आपने, 8 करना है, 9 करना है। हाँ, तो कितने क्वेश्चन बोले मैंने अब? हाँ, पकड़ो इसको। अब आप कितने क्वेश्चन कर पाएंगे अपनी बुक का? क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 और 9। इसके अंदर जो चीजें दे रखी है वो मैंने सब आपको बता रखी है। मैंने बेड डेट भी बता रखा है, प्रोविजन भी बता दिया था पिछली बार, ठीक है। तो अब क्या है कि इतना जब आप कर लेते हैं, तो जब मैं आगे, अभी तो मैं एक छोटी सी और बताऊंगा।
अगली वाली में मैं क्या करूंगा आपके सामने, आई वाज नॉट एबल टू गेट प्रिंट आउट ऑफ दैट। नेक्स्ट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के जो केसेस होते हैं दैट आई विल टेल यू, उसको लेके चलेंगे अभी हम। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, छोटी चीज और पढ़ते हैं। जरा अपनी वो एडजस्टमेंट वाली शीट निकाल लीजिए फटाफट से। जस्ट टेक आउट दैट शीट। एडजस्टमेंट निकालिए बेटा फटाफट से। हाँ, कुछ बच्चे कुछ केस और निपटा लेना। क्या ऑनलाइन में ये शीट सबको विजिबल है? देखिए, दिख रही है? समबडी प्लीज टेल यस मी। सर। यस सर। यस सर। चलिए, हमने डेप्रिसिएशन कर दिया, बैड डेट कर दिया, प्रोविजन कर दिया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इसको नहीं करेंगे, अभी छोड़ देते हैं इसको। हाँ, ये नहीं कर रहे। इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट देखिए आप, एडजस्टमेंट नंबर 13। देखिए जरा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या समझ में आ रही है क्या किया? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस वाला था तो डेबिट साइड में चला गया और लोन के अंदर जाके जुड़ गया, है ना? करवाए थे केस अभी। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम वाला था तो क्रेडिट साइड में जाया और जाके एसेट्स में जाके जुड़ गया। भाई मैं एडजस्टमेंट नंबर 13 14 पढ़ रहा हूँ। बोलिए बेटा सब लोग 13 14 को। हाँ देखिए, बोलो, ये दिक्कत तो नहीं, कुछ समझाई थी ये चीज तो अभी समझाया। हालांकि यहाँ पर सिर्फ दो छुटकी एडजस्टमेंट हैं, लेकिन मैंने 6 केस बना के सिखाए आपको, है ना? एक्सपेंस वाला हो तो कैसे करना है, इनकम वाला हो तो कैसे करना है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि एक्सपेंस वाला है? अगर अगर क्रेडिट साइड में दे रखा तो इस पर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट साइड में दे रखा तो इस पर इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। दैट इज द वे हाउ वी हैव टू मूव। 14 15 13 14 हमारे पास हो गई। गुड्स गिवन एज चैरिटी अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आपको मालूम है एंट्री क्या होती थी? चैरिटी डेबिट टू परचेजेस। अब चैरिटी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कहाँ चला गया? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस में। चैरिटी इज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया और परचेज से माइनस हो गया। तो परचेज से आप क्या माइनस करते थे? परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस चैरिटी भी करेंगे। गुड्स गिवन एज सैंपल, तो क्या सुनो, तो एंट्री की बनती है एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और परचेजेस में से माइनस हो जाएगा। ये थी एडजस्टमेंट नंबर 15। यार रुक जाए यार, लॉस में फायर मैं बिल्कुल अलग से केस कराऊंगा, अभी नहीं। दैट वाज विच केस नंबर ये आपका? दिस इज केस नंबर 14 15। गुड्स गिवन टू 15 हो तो गया बेटा अभी, आप 16 पे आए ना अब हम। गुड्स गिवन टू स्टाफ, या स्टाफ वेलफेयर फंड में गुड्स दे दी। स्टाफ वेलफेयर फंड जो होता है, अगर वो कुछ ना बोला जाए तो ऑफिस का मानेंगे, और फैक्ट्री बोलेगा तो ट्रेडिंग में डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे? अगर ये गुड्स गिवन एज स्टाफ, तो डेबिट साइड में डाल के क्या कर देंगे? प्रॉफिट लॉस की सैलरी अकाउंट लिख देंगे और फिर परचेजेस में से माइनस कर देंगे। एंट्री होती है सैलरी टू परचेजेस या स्टाफ वेलफेयर फंड डेबिट टू परचेजेस, है ना? ऐसा करके, तो चाहे सैलरी बोले चाहे स्टाफ वेलफेयर फंड बोले, इसे कहाँ डालेंगे हम लोग? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में, और परचेज में से माइनस कर देंगे, ऐसा करके चले। अच्छा, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, वही कहानी है। ड्रॉइंग्स बोल के कैपिटल से माइनस और परचेजेस से माइनस, परचेज से माइनस। समझ पा रहे हैं जो बोल रहा हूँ, है ना? या नहीं? बिल्कुल खुला मामला, है ना? तो ये कुछ कुछ तो एग्जांपल्स या कुछ एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो कि ओरल देख के समझ में आ रही है हमें। अच्छा जी, ये 17 18 19 20 को अभी थोड़ा सा रोक के चल रहा हूँ, ये मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा आपको। अच्छा देखिए, जैसे इरेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन एनी एसेट्स एंड डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। तो क्या करते थे हम लोग? याद है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने गलती से क्या कर दिया कि मशीन को इंस्टॉल किया, मशीन को इरेक्ट किया, मतलब नीचे से ऊपर तक उसको खड़ा किया मशीन को। वो अगर ऐसा हो गया तो हमने क्या किया, इस पर जो एक्सपेंस किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमने वेजेस में डाल दिया उसको। तो वेजेस से माइनस करो और मशीनरी में जोड़ दो। तो आप देख रहे हैं, वेजेस से माइनस कर दिया और कहाँ जोड़ दिया? मशीनरी के अंदर जोड़ दिया। क्लियर है? अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, एंट्री होती है मशीनरी टू वेजेस, मशीनरी बढ़ाओ और वेजेस कम करो। रेक्टिफिकेशन एरर याद है? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हम एंट्री करते थे क्या? कलेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मशीनरी टू कैश, कर दिया वेजेस टू कैश। क्या एंट्री बनती थी? मशीनरी टू वेजेस, मशीनरी में जोड़ो और वेजेस से, हाँ बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वेजेस से माइनस करेंगे, वेजेस से इसे माइनस करना है। दैट वाज, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है।
सुनो, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया, तो क्या करेंगे, बीआर से माइनस और डेटर में जोड़ देंगे। कितना आसान। हाँ, एंट्री क्या होती है, डेटर टू बीआर। क्या किया आपने, डेटर में क्या कर दिया, जोड़ दिया और बीआर से माइनस कर दिया। बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर अगर है तो डेटर में जोड़ दिया और बैंक से माइनस कर दिया, आसान। और बिल एंडोर्स एंड डिसऑनर है तो डेटर में जोड़ दिया और क्रेडिटर में भी जोड़ दिया। बेटा, एंडोर्स बिल अगर डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे और डेटर भी बढ़ जाएंगे। डेटर बढ़ दिया तो जोड़ दिया, क्रेडिटर बढ़ा तो उसमें भी जोड़ दिया। ठीक है, 28 नहीं बताऊंगा अभी, 29। अब कोई बच्चा मुझसे क्या पूछ रहा था कि इंश्योरेंस वाला केस आ जाए तो क्या करते हैं, है ना। कोई कहता ना इंश्योरेंस वाले केस आ जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना। हाँ, तुमने बोला था ना, लेकिन ध्यान देता नहीं है। क्या संभाल पाओगे इस केस को अगर मैं बताऊं तो। कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। 29, अब नॉर्मल लॉस है, गुड्स लॉस बाय फायर, 10,000 रुपए का। केस वन, इफ इंश्योरेंस कंपनी, इफ इंश्योरेंस कंपनी पे एग्री टू पे 10,000 रुपए, एग्री मतलब देने का वादा किया। आपको मालूम है एंट्री क्या करते थे, परचेज तो क्रेडिट करना ही था हमें, तो या तो परचेज में से माइनस कर दो या उसे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल दो, एक ही बात है। बोलिए, कर सकते हैं ना ऐसा। लॉस बाय फायर टू परचेज करते थे ना एंट्री, तो या तो क्या कर दो आप उसे, या तो क्या कर दो परचेज से माइनस कर दो या क्रेडिट साइड में डाल दो। मैंने क्रेडिट साइड में डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट पता है कई बार क्या होता है, परचेज रिटर्न भी माइनस होती है, फिर ड्राइंग्स एंड गुड्स भी होते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो हमने क्रेडिट साइड में डाल दिया, ठीक है। और दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी अब हमारे लिए एसेट्स है ना, क्योंकि हमें पैसा देगी। दिस इज फाइन। अनन्या, नहीं सुन रही बात को, नहीं। अच्छा, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया तब क्या होगा, परचेज से तो माइनस होगा ही होगा वो, यानी कि क्रेडिट साइड में डालेंगे 10,000 पूरा, और अब की बार बैंक में जोड़ देंगे 10,000 रुपए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कैश में नहीं जोड़ते बेटा, इंश्योरेंस क्लेम हमेशा बैंक से आता है। ऐसे थोड़ी होगा इंश्योरेंस कंपनी का आएगा चिल्लर लेके, लो मैडम आपका कंपनसेशन, ऐसा नहीं होता। तभी तो परचेज माइनस करा, और क्या करा भाई, परचेज माइनस करने की बजाय मैंने उसे क्रेडिट साइड, सुनो बेटा समझ, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में से परचेज माइनस करें या क्रेडिट साइड में डाल दें, एक ही तो मतलब है, वही तो मतलब करा है। अगला केस देखिए, केस बी, इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे कंपनसेशन, ये पार्शियल, मतलब 10,000 में से 6,000 उन्होंने दे दिया। तो जरा समझना, पहले ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में पूरा 10,000 लिखा, प्रॉफिट लॉस में कितना डाल दिया, 4,000 डाल दिया क्योंकि लॉस हो गया, और बैलेंस शीट में इंश्योरेंस कंपनी कितने की बनेगी, 6,000 की बनेगी। नहीं समझ में आया? दिखाता हूँ कैसे। यहाँ देखिए कैसे बनेगा, इधर देखिए, छोटी सी चीज है, छोटी सी नन्ही सी चीज, इधर देखिए, अरे सुन लो भाई, ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और ये आपकी है बैलेंस शीट, एसेट साइड। 10,000 का लॉस हुआ, तो या तो परचेज से माइनस करूं या क्या कर दूं, लॉस बाय फायर, कितने का, 10,000 का, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डाल दिया। बात ठीक आई। 10 में से इंश्योरेंस कंपनी कितने देने का वादा कर रही है, 6,000, तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी बोलकर 6,000 लिख दिया, 4,000 का लॉस हो गया ना। दिस इज इनडायरेक्ट लॉस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में, लॉस बाय फायर, कितने का, 4,000 का, ऐसे हो। भाई इससे पिछले केस में क्या किया, लॉस बाय फायर यहाँ किया, प्रॉफिट लॉस में तो कुछ गया ही नहीं, क्योंकि पूरा को पूरा पैसा मिल गया था, तो हम यहाँ डाल रहे थे। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 7,000 का क्लेम, तो 10,000 यहाँ, 3,000 यहाँ, 7,000 यहाँ। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ओनली क्लेम ऑफ 1,000, 10,000 यहाँ, 1,000 यहाँ, नहीं 9,000 यहाँ, 1,000 यहाँ। अब इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, तो यहाँ इंश्योरेंस की जगह क्या कर दूंगा, बैंक कर दूंगा, बैंक, 6,000। अगला केस, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम, तो भाई यहाँ कुछ जाएगा ही नहीं, लॉस बाय फायर पूरा कितना आएगा, 10,000। दैट इज योर अदर केस। देखिए जरा उस केस को देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, देखिए, लुक एट दैट।
दिख रहा है? इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम ही रिजेक्ट कर दिया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में या परचेज से माइनस कर दिया, और लॉस बाय फायर बोल के कहाँ डाल दिया, डेबिट साइड में डाल दिया। ठीक है, तो कोई बच्चा बोला था ना कि लॉस बाय फायर हो जाए तो कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं लॉस बाय फायर। तो आप देख रहे हैं हमने अब अ, मतलब आउट ऑफ 32 पीस तो कर ही लिए होंगे शायद। लेकिन आपके सिलेबस में कौन से वाले जिनपे येलो रंग पोता हुआ है और जो ग्रीन कलर का है वो है, क्योंकि वो बुक में क्वेश्चन है इसलिए मैंने करा दिया। लेकिन आपके सिलेबस में स्ट्रिक्टली येलो कलर वाले आपके सिलेबस में है। तो आपके स्कूल में जो टीचर देंगे ऐसे देंगे, बोले मेरे से उम्मीद मत करें, मैं तो कुछ भी दे दूंगा। हम्म, हाँ, मैं तो अपने स्कूल में पूरे पूरे देता हूँ ये वाले, कि मैं मान के चलता हूँ कि आप 12th के बाद 11th के बाद घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे इसलिए। ठीक है, चलो छोटा सा केस और पढ़ते हैं अभी तो, है ना? 3 मिनट और हैं। तो जो आज पढ़ाया है पहले इसे रिवाइज करें, और उसके बाद जो क्वेश्चन थे उनको करेंगे। कि अगली क्लास में मैं क्या कराऊंगा पता है? सिर्फ एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के बाद देन वो छोटा सा मैनेजर्स कमीशन वाला, नहीं नहीं, अगली क्लास में आई टेक, अगली क्लास को मिस मत करना, वरना आप जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करोगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट के केसेस, जो कि ऐसे निकलते हैं सिर के ऊपर से। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। ओके, धनिष्ठा, पर्व, अंजनी, शगुफा, उद्वेका, निकिता, निशा, सब कुछ, थैंक बाय यू। बाय।